हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का एक सेशन। आज देखिए पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे। बेसिकली पॉलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने लायक, बट आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है बोरोड फीचर्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पॉलिटी के अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मैंने कहा ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से बोरो की होंगी। ऑब्वियस ही बात है, हमें सब कुछ पहले से नहीं पता था क्या डालना है, तो हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़े लेवल के लोग थे। चाहे वो आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बात करें या फिर मैंने कहा नेहरू जी की बात करें, तो हुआ क्या, एक्चुअल में ये लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें और नेशन से बोरो की। तो जो दूसरे नेशन से बोरो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बोरोड फीचर्स टुडे। थोड़ा सा देखिए, जो बच्चे पॉलिटी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते उनके लिए चीज़ें नहीं होती हैं, बट आप चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए, मैं जो पढ़ा रही हूँ और मेरी बातें याद हो जाए। तो नोट्स तो फिर भी बनाने ही पड़ेंगे बिकॉज GS का लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। UK से हमने क्या बोरो किया है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, UK से हमने क्या बोरो किया है। UK यूनाइटेड किंगडम की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों याद रखिए कि अगर आपको किसी ने कहा कि प्रेसिडेंट कहाँ से लिए हैं, तो प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए हमारे नेशन के अंदर एक प्रेसिडेंट हुआ होंगे, ये बात हमें नहीं पता थी। ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ये UK से, यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया है, दैट प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड लाइक क्वीन, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आपको अगर ये एक बात मैंने पहले बताई नहीं आपको, लाइक क्वीन क्यों लिखा है, वाई आर वी प्रोवाइडिंग सच अ रेफरेंस हियर। ये रेफरेंस इसीलिए दिया जा रहा है, अगर आपको याद हो तो हम हर बात पे यही बात कहते थे कि रानी होती है, एलिजाबेथ की बात करते हुए होते थे। तो उसी क्वीन को देखते हुए हमने ऐसे ही एक पोस्ट बनाई प्रेसिडेंट की। तो नॉमिनल हेड लाइक क्वीन जो UK में आपको पता होगा थी, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने UK से बोरो किया है। प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी बच्चों UK से बोरो किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी UK से बोरो किया गया है। लोअर हाउस मोर पावरफुल, लोअर हाउस, हमारा लोअर हाउस लोकसभा है, वी आर फेमिलियर विद दैट। हमारा लोअर हाउस बच्चों लोकसभा है। निम्न सदन जिसे हिंदी में कहा जाता है, उच्च सदन बोले तो राज्यसभा होता है, निम्न सदन बोले तो लोकसभा होता है। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि लोकसभा में मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है। सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो मनी बिल की पावर्स लोकसभा के पास होती हैं सारी, इसीलिए लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। लोकसभा लोअर हाउस होता है, L से लोकसभा, L से लोअर हाउस, तो लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होगा, हाँ, बिकॉज जिसके अंदर मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है। इवन दिस कॉन्सेप्ट वी टुक इट फ्रॉम UK। तो मैंने कहा लोअर हाउस मोर पावरफुल, सिंगल सिटीजनशिप जिसे हिंदी में एकल नागरिकता कहा जाता है। लोकसभा में स्पीकर होंगे, मतलब लोअर हाउस में स्पीकर होंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने UK से बोरो किया है। लेट्स रिवाइज इट वंस, एक बार में याद तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है वीडियो दोबारा भी देखना पड़े, बट नहीं देखना पड़ेगा, आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे पता है जो बच्चे पॉलिटिक्स में से टच में नहीं होते उनके लिए थोड़ा लेक्चर भी बोरिंग हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखने की कोशिश करिए ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। प्रेसिडेंट UK से, प्राइम मिनिस्टर UK से, पार्लियामेंट शॉर्ट में याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट UK से, लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होगा, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होगी UK से। सिंगल सिटीजनशिप UK से, लोकसभा में स्पीकर हुआ करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट हमने UK से लिया है। प्लीज़ बच्चों भूलना नहीं है, लिखना पड़ेगा, ऐसे याद होगा ही नहीं। एक बार वीडियो को 1 सेकेंड के लिए रोकिए, मैंने जो पढ़ाया है थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की ऑन द स्पॉट कोशिश करिए कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट,
सिंगल सिटीजनशिप स्पीकर का कॉन्सेप्ट यूके से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए से क्या लिया है? पहले यूके से पढ़ा था क्या क्या बोरो किया है। ये बड़े नेशंस हैं जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की हैं। हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है? संविधान, लिखा हुआ संविधान, ये यूएसए से। कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे अपर हाउस के, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे अपर हाउस के, अपर हाउस हमारा राज्यसभा है, राज्यों की सभा जो अपर हाउस है उसके एक्स ऑफिशो चेयरमैन होते हैं। दोबारा सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, अभी हामिद अंसारी जी जो हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मैं आपको वैसे एक रेफरेंस दे रही हूँ, बाद में चेंज भी हो जाएंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए। जो वाइस प्रेसिडेंट है बच्चों, वो चेयरमैन, वाइस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा को कौन चेयर करता है? राज्यसभा, जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने बोला लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, ये देख लीजिए एक बार, मैं आपको फिर से याद करा दूं। मैंने बताया था बच्चों, लोकसभा के अंदर, ये देखिए लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, वैसे ही लोकसभा लोअर हाउस था, वैसे ही राज्यसभा अपर हाउस है। तो राज्यसभा अपर हाउस के अंदर चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा को कौन हेड करता है? राज्यसभा को चेयरमैन हेड करते हैं। और वो चेयरमैन कौन होते हैं? वो चेयरमैन होते हैं हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएसए से बोरो किए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बच्चों यूएसए से बोरो किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट यूएसए से बोरो किया है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट यूएसए से। प्रियम्बल, प्रियम्बल जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। अब जो बच्चे पॉलिटी से बिल्कुल मतलब अनजान है, उनको नहीं पता होगा, प्रियम्बल बच्चों प्रस्तावना को कहते हैं। अगर आपको प्रस्तावना नहीं पता, प्रियम्बल नहीं पता, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना देखिए इस वर्ड के अंदर प्री आता है। प्री का मतलब पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम पहले प्रियम्बल लगा होता है। प्री का मतलब पहले, प्रीपेड में पेमेंट पहले की जाती है, तो प्री मतलब पहले, व्हाट कम्स बिफोर, प्रियम्बल पहले लगा होता है। जैसे किसी बुक के ऊपर प्रीफेस लगा होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रियम्बल लगा होता है। प्रियम्बल आपको ओवरव्यू दे देगा कॉन्स्टिट्यूशन का, थोड़ा थोड़ा प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लगा हुआ होता है, प्रीफेस की तरह। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, देखिए इन्हें ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, प्रेसिडेंट को, इन्हें हटाने के लिए प्रोसीजर चलाया जाता है, जिसके अंदर, प्रोसीजर के अंदर देखिए, अब अगर आपको बताऊं तो वो थोड़ा सा लंबी बात हो जाएगी। हमने कहा प्रोसेस होता है पूरा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो इनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो भी कहाँ से लिया? यूएसए से। रिवाइज करते हैं। लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारे राज्यसभा को चेयर करते हैं चेयरमैन, सभापति हिंदी में कहा जाता है, पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ये जो सभापति चेयरमैन होते हैं ये हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी फ्री होगी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी का भी, बिल्कुल इम्पार्शियल होगी, इंडिपेंडेंट होगी। प्रस्तावना, देखिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। एक चीज़ ये याद रखिए बच्चों कि प्रियम्बल अलग है, प्रियम्बल की लैंग्वेज कहीं और से बोरो की है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट, जुडिशरी फ्री होगी, प्रियम्बल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से बोरो किया है। नेक्स्ट देखिए यूएसएसआर। अब यहाँ पर हम, अच्छा अगर आपको ये याद ना रहे कि मैं सोवियत संघ की बात कर रही हूँ तो आप उसको याद मत करिए, आप इसको शॉर्ट में रशिया मान सकते हैं।
वो मैं वैसे ठीक नहीं बोल रही हूँ, यूएसएसआर को यूएसएसआर ही बोलिए, बट मैंने कहा अगर आपको बाई चांस भूल जाए तो आप उसको रशिया बोल दीजिएगा, सोवियत संघ बोल दीजिएगा, कुछ भी करके याद करिए कि यूएसएसआर से फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से देखिए कि हमने यूएसए से बोरो किए थे, ये देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किए थे। तो बच्चों फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किए हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से लिए, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से ली है। 5 ईयर प्लान्स जो बनाए जाते थे, अगर आपको याद हो तो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे हम लोग, 5 ईयर प्लान्स जो बनाए जाते हैं वो कहाँ से लिए गए थे, उसका कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया था। अब याद हो तो प्रियम्बल जो था वो तो हमने लिया था यूएसए से, ये देखिए प्रियम्बल कहाँ से लिया था, यूएसए से। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की, तो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। कॉन्करेंट लिस्ट इसे कहते हैं हिंदी में समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट इसे हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। याद ये रखिए कि ये क्या होती है। देखिए मुझे पता है आपको शायद इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट बच्चों को नहीं पता होता है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये इसमें बहुत ज़्यादा ये रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट और लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। अगर मैं आपको ध्यान से अगर आप थोड़ा सा याद करें तो, मैं ये चीज़ नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप इन्हें ही याद रखिए। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बच्चों याद ये रखिएगा कि क्या होती है कॉन्करेंट लिस्ट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब अगर आपको लिस्ट का मतलब नहीं पता, मैंने कहा इसे सूची कहा जाता है। कैसी सूचियां हैं, क्या किया जा रहा है, देखिए कुछ पावर्स होती हैं जो सिर्फ लॉ बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर पावर होती है स्टेट के पास लॉ बनाने की, और कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रूल्स बना सकते हैं। अगर आपको ना समझ आए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर देश की रक्षा की बात हो, मैंने कहा कंट्री की डिफेंस की बात हो रही है तो यूनियन इस पे लॉ बनाएगी। नेशनल हाईवेज़ की बात है तो यूनियन इस पे लॉ बनाएगी। अगर मैंने कहा बच्चों हमने फॉरेन से लोन लिया तो क्या इस पे कोई स्टेट रूल बना सकती है? नहीं, स्टेट रूल नहीं बना सकती। तो फॉरेन लोन्स का मुद्दा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्टेट की पुलिस स्टेट के पास होती है। अगर आपको याद हो महाराष्ट्र पुलिस अलग है, कोलकाता पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, तो पुलिस के ऊपर लॉ बनाने की अथॉरिटी स्टेट के पास है। तो लिस्ट जो होती हैं वो 3 होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जैसे एजुकेशन का जो मुद्दा है, एजुकेशन का जो इशू है, वो काफ़ी सारी जगह पे कुछ कुछ अलग अलग लिखा हुआ होता है, चिंता मत करिए। कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है एजुकेशन, जिस पे यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट का इशू है। यूनियन लिस्ट में वो इश्यूज आते हैं जिन पे यूनियन लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो इश्यूज आते हैं जिन पे स्टेट कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो इश्यूज आते हैं जिन पे यूनियन और स्टेट में से कोई भी कानून बना सकता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए थे, यूएसएसआर से बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी। 5 ईयर प्लान्स कहाँ से लिए थे? 5 ईयर प्लान्स हमने लिए थे यूएसएसआर से। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली थी? समवर्ती सूची, जिस पर यूनियन और स्टेट कोई भी कानून बना सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया से। प्रियम्बल की भाषा कहाँ से ली थी? तो प्रियम्बल की भाषा हमने ली थी बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। अब ज़रा जल्दी से देखते हैं जर्मनी से क्या लिया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी आपको हिटलर याद होंगे, जर्मनी हिटलर याद होंगे, तो वहाँ पर इमरजेंसी वाले इश्यूज़ रहते थे। तो ऐसी इमरजेंसी वाली जो चीज़ है वो जर्मनी से ली जा सकती थी। तो इमरजेंसी वाली चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? जर्मनी से ली हैं। आपको लगेगा कि मैम ये कैसे याद करा रही हैं, सिर्फ रिलेट कर रही हूँ, प्लीज़ समझिए, आपको ताकि याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। जर्मनी, हिटलर
इमरजेंसी लगती थी तो इमरजेंसी वाला प्रोविजंस हमने जर्मनी से ले लिए। शॉर्ट में याद करा रही हूँ, बट कहा फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जाएंगे आपातकाल के दौरान। आपके पास कुछ मौलिक अधिकार है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से बोरो किया है। कनाडा, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसको ना शॉर्ट में पढ़िए, मैं ये नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ फेडरल स्ट्रक्चर। आप भी वही लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से बोरो किया है? देखिए हम शॉर्ट में ना सारी की सारी ये बात को, ये सिर्फ इतनी सी बात को हमने पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए लिखी हुई बातें बहुत सारी मिलेंगी, जो मोटी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जिस्ट है वो ये है, फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बच्चों हमने कनाडा से बोरो किया है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दोबारा सुनिए, फेडरल स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में कहते हैं संघात्मक व्यवस्था, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि कितनी पावर यूनियन के पास, कितनी पावर स्टेट के पास। तो कनाडा से ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं। अच्छा, आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? वो स्पेन से लिए थे। क्वेश्चन थोड़ा आगे का है कि आयरलैंड ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी स्पेन से बोरो किए थे। हम लोग बॉदर्ड हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो हम उसी की बात करेंगे। अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, सिर्फ याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताती हूँ कि अगर हम सिटीजन्स हैं तो हमें ड्यूटीज़ दी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने यूएसएसआर से ली थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा बच्चों कुछ प्रिंसिपल्स है डायरेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए स्टेट्स को, मतलब स्टेट की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मुझे पता है लेक्चर बोरिंग है, मुश्किल है, लेकिन आपको प्लीज़ इसे अच्छे से समझना है। मेरी बात सुनिए, मैं रिवाइज़ करा रही हूँ, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे सब भूल जाएंगे। प्लीज़ मेरी बात अब दोबारा से एक बार ध्यान से सुनिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट और दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम रेलेवेंट वीडियोस हम लोग लाएं बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें प्लीज़ अपने दिमाग में बिठाने के लिए आपको उन्हें देखना तो पड़ेगा, उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आया करेगा। चलिए, यूके से प्रेसिडेंट, यूके से प्राइम मिनिस्टर, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूके से लोअर हाउस मोर पावरफुल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, और लोकसभा में स्पीकर होंगे। लोकसभा के स्पीकर, सिंगल सिटीजनशिप, लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। यूके से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी वाला याद रखिएगा, मेजर पोर्शन यूएसए से है, तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी फ्री होगी, यूएसए से कॉन्सेप्ट लिया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से लिया। जजेस को हटाने का प्रोसीजर जो है वो भी यूएसए से बोरो किया। यूएसएसआर से बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान्स लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, और मैंने कहा प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था जर्मनी से इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी प्रोविजंस की फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी हमने हिटलर जर्मनी से जोड़ी थी, तो हमें याद हो गया था। कनाडा, फेडरल स्ट्रक्चर कि स्टेट और यूनियन के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, वो कहाँ से बोरो किया है? कनाडा से। आयरलैंड से स्टेट की ड्यूटीज़, स्टेट के प्रिंसिपल्स, उनके डायरेक्ट करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स होंगे? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिन्हें राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, वो आयरलैंड से बोरो किया है। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।